केंद्र की मोदी सरकार ने फैसला किया है कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल किया जाएगा। यह फैसला तब सामने आया है जब कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद इस मामले पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बड़ा बयान सामने आया है। रेड्डी ने कहा, हम अगली राष्ट्रीय जनगणना के हिस्से के रूप में जाति जनगणना कराने के फैसले लेने के लिए केंद्र सरकार को बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल को धन्यवाद। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के विजन और डायरेक्शन के आधार पर जिन्होंने अपनी ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहली बार देशव्यापी जाति जनगणना की मांग की थी, तेलंगाना पिछले साल जाति सर्वे करने वाला पहला राज्य बना। रेड्डी ने कहा, आजाद भारत में यह पहला सर्वे था। इससे पहले यह काम 1931 में अंग्रेजों ने किया था। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यव्यापी व्यापक सामाजिक आर्थिक जाति सर्वे किया गया और पाया गया कि 56.32% आबादी पिछली जातियों की है। तेलंगाना राज्य विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर राज्य ने शिक्षा, कामकाज और राजनीतिक पदों में ओबीसी के लिए 42% आरक्षण का संकल्प और प्रस्ताव भी रखा। इसके अलावा रेड्डी ने कहा, तेलंगाना कांग्रेस ने देश की राजधानी सहित पूरे देश में संघर्ष किया और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया और मांग की कि केंद्र सरकार जाति जनगणना के लिए सहमत हो। केंद्र सरकार की ओर से जाति जनगणना के ऐलान पर रेड्डी ने कहा, यह गर्व का पल है कि राहुल गांधी ने दिखाया है कि कैसे उनका दृष्टिकोण विपक्ष में रहते हुए भी नीति बन गया है। हमें गर्व है कि ओबीसी सशक्तिकरण के लिए तेलंगाना सरकार के कामों ने पूरे देश को प्रेरित किया है और भारत भी हमारे राज्य के कामों का अनुसरण करने के लिए सहमत हुआ है। आपको बता दें कि आज़ाद भारत में 1951 से 2011 तक की हर जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में डेटा प्रकाशित किया गया है, लेकिन अन्य जातियों के बारे में नहीं। इससे पहले 1931 तक की जनगणना में जाति के बारे में डेटा होता था। हालांकि 1941 में जाति आधारित डेटा जुटाया गया था, लेकिन पब्लिश नहीं किया गया। इस जनगणना के अभाव में मौजूदा वक्त में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के भीतर विभिन्न समूहों और अन्य आबादी का कोई भी सटीक अनुमान नहीं है।